ओके, तो अभी देखिए कि हम एग्जांपल देखते हैं एक्सॉर गेट का। एक्सॉर गेट में हम फिर से हमने क्या किया, 12 नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया और 25 नंबर को भी कन्वर्ट किया। आप बोलेंगे कि अब मैं हमेशा 12 और 25 ये नंबर की एग्जांपल क्यों लेती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने मन से भी कोई एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, अभी हम देखते हैं बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। कुछ नहीं, जैसे ही आपका और एंड के जैसे ऑपरेशन आपने ट्रुथ अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल परफॉर्म किए थे, वैसे ही आपको एक्सऑर के भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको 12 जो भी आपका डेसिमल नंबर है, पहले उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन आप अकॉर्डिंग टू द बाइनरी नंबर यू हैव टू arrange, or you have to calculate your XOR or AND gate by the with the help of truth table। ओके, तो XOR ट्रुथ टेबल में क्या है, देखो 0 1 है। अभी देखते हैं हम, ये देखो 0 1 है, 0 1 हम पहले इसको सीक्वेंस में लगा लेते हैं। सीक्वेंस में लगाने के बाद 0 1, अब 0 1 का आंसर क्या है, 1। ठीक है, इस एक्सऑर में क्या होता है कि आउटपुट अगर सेम है, सॉरी इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट 0 आएगा, और इनपुट अगर डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आएगा। ओके, मीन्स 0 0 है तो भी 0 आएगा, और 1 1 1 1 है तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। दो ही आप इनपुट ले सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं 12। अभी 0 1 है, 0 1 है तो आंसर क्या आएगा, 1। 0 0 है तो 0 ही आएगा। 1 0 है, 1 0 है तो 1 0 है तो 1 आएगा। 1 1 है तो भी 0 आएगा, 0 1 है तो 1 आएगा। देन रिमेनिंग दिस वैल्यू, रिमेनिंग 3 zeros, इट ऑल्सो गिव्स आउटपुट 0 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमको, देखो हमारा हमारा फाइनल आंसर मिल रहा है हमको 0 0 1 0 1 0। आप खुद से होके ट्राई कीजिए बाइनरी कन्वर्जन और ये एक्सऑर एंड और का ऑपरेशन। ठीक है, तो फिर से हमको जो बाइनरी ऑपरेशन में जो रिजल्टन मिला है, हमने उसको क्या किया है, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। 21 क्या है हमारा डेसिमल नंबर, 12 25 ये नंबर क्या है हमारा डेसिमल नंबर, और ये 0 0 1 1 0 ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर। ओके, तो ये है आपका एक्सॉर। अभी इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। ये प्रोग्राम आपको रन करना है। ठीक है, इसका इसका आउटपुट आपको लिखना है। एग्जाम एग्जाम में आई थिंक 5 मार्क्स के लिए सेपरेट बिटवाइज ऑपरेटर आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर फिलिंग द ब्लैंक एमसीक्यू, अगर एमसीक्यू वाइज अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी बिटवाइज ऑपरेटर क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू 25। अभी a की वैल्यू 12 है, एज इट इज मैंने प्रिंट कर दी। अब मैं इनको और सॉरी एक्सऑर करती हूँ तो आंसर क्या आएगा मेरा डायरेक्टली। ये मुझे प्रोग्रामिंग में बाइनरी जो कैलकुलेशन है वो इंटरनल रहता है। हमने इंटरनल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, बट आपको आउटपुट आपको खुद से होके लिखना है, और आउटपुट प्रॉपरली होना चाहिए। अगर आपने 12 25 ये अगर इनपुट दिया है और उसका अगर आप एक्सऑर कर रहे तो यू नो व्हाट इज द आउटपुट, you know about what is the output of the given input। ओके, तो प्रॉपरली इनपुट आउटपुट डालिए, इनपुट डालिए तो आउटपुट आपको प्रॉपरली मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम एक्सऑर करते हैं तो हमको आउटपुट मिलता है 21। सो दिस इज द बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। ठीक है, अभी हम बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे। अभी देखो फोर्थ वाला जो है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। द बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इज ए यूनरी ऑपरेटर, वर्क्स ओनली वन ऑपरेंड। मतलब ये एक ही ऑपरेंड पर वर्क करता है, एक ही ओनली वन ऑपरेंड, मतलब ए बी कोई भी एक ऑपरेंड या कोई भी एक वेरिएबल पर ये वर्क होता है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय टिल्डे साइन। ये जो साइन है इसको हम कहेंगे टिल्डे साइन। दैट चेंजेस बाइनरी डिजिट 1 to 0। अगर हमारा बाइनरी डिजिट 1 है तो उसको क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करने से वो 0 हो जाएगा। आपने लॉजिक गेट अगर आपने पढ़े होंगे, या बाइनरी बाइनरी लॉजिक गेट में है कॉम्प्लीमेंटेशन एंडिंग और लॉजिक गेट में, तो इट्स वेरी सिंपल। 1 है तो 0 होगा एंड 0 है तो 1 होगा।
ठीक है। सो दिस इज द बिटवाइज ऑपरेटर, ये आपको पूरा लिखना है बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। अगर आप प्रॉपरली नोट्स बना रहे हो तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो अभी मैंने एक एग्जांपल लिया है, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी इंटीजर n इज इक्वल टू माइनस, अभी देखो ब्रैकेट ऑफ माइनस इन ब्रैकेट n+1। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि अगर हमको डायरेक्टली कैलकुलेट करना है तो हमारा देखो, जैसे गिवन नंबर हमारा क्या है, कंसिडर एन इंटीजर 35 एज पर द रूल द बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 शुड बी, अभी उसका फॉर्मूला क्या है, हमको n की वैल्यू हमको दी है 35 प्लस 1, तो 35 प्लस 1 ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करेंगे, 35 प्लस 1 36 और माइनस साइन हम लगा देंगे, ठीक है। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35, देखो उसका उल्टा ही हो गया है, ठीक है। नाउ लेट्स सी इफ यू गेट द करेक्ट आंसर और नॉट। अभी हम उसको डायरेक्टली सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, यूजिंग द बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अभी मैंने जो मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, 35 को मैं मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे बाय द सीक्वेंस। अभी 35 को कैसे तुम मतलब 35 को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, वो जो 128 64 32 32 और 32 32 16 8421 है, ये जो सीक्वेंस है उसी उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, 35 को अरेंज करना पड़ेगा। अभी देखो 30 हमारे पास 32 है, तो अभी हमको 3 नंबर्स की जरूरत है, तो लास्ट में हमारे पास 2 + 1 होता है, तो इसलिए हमारा देखो 1100 लास्ट में 1111 आया, क्योंकि 2 + 1 3 होता है, ठीक है। तो आप 35 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, देन उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट कीजिए। अभी देखो कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, अभी देखो पहले मैंने 35 को क्या किया है, बाइनरी में कन्वर्ट किया, ओके। बाइनरी में कन्वर्ट किया तो इसका आंसर क्या है, 0 1 0 0 0 1। अब उसको कॉम्प्लीमेंट करूंगी, कॉम्प्लीमेंट जस्ट सिंपल, 1 है तो 0 लिखूंगी, अभी देखो 1 है तो 0, देन अगेन 1 है तो 0, 0 0 0, 3 बार 0 है तो 3 टाइम्स क्या है, मैं हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाऊंगी, राइट टू लेफ्ट नहीं जाएंगे, नहीं जाना है कभी हमेशा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना हमेशा, राइट टू लेफ्ट यहाँ से, ठीक है। अभी 1 है तो 0, यहाँ पर भी 1 है तो 0, ठीक है। अब 3 टाइम्स 0 है, 3 टाइम्स 0 है तो 3 टाइम्स 1, और फिर 1 है तो अगेन 0, देन अगेन 0 डबल 0 है तो डबल 1, ठीक है। इन द अबव एग्जाम्पल वी गेट दैट द बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट 0 0 1 0 0 0 1 is 1 0 1 1 0 0, here we convert the result into the decimal, we get 220। अभी ये हमको आंसर क्या मिल रहा है, 220 आंसर मिल रहा है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा फाइनल रिजल्ट ही हुआ है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इन द बाइनरी अरिथमेटिक द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट चेंजेस, जैसे ही आपका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, तो अभी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट तो हो गया, बट अभी आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा प्रोसीजर और है, इसको टूज कॉम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। अभी टूज कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, अभी देखो टूज कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे आपने इन बाइनरी अरिथमेटिक फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट चेंजेस 0 to 1 एंड 1 to 0 तो हो गया, बट इफ वी एड 1 to the resultant of the first complement we get the second complement of the original number। अभी देखो 36 हमारा जो नंबर था वो क्या है, पहले 35 हुआ था, ठीक है। 30 इसका नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ।